सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। आज का डेट है 28 मार्च एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मार्केट ऑलरेडी आज का ओवर हो चुका है। सो देखते हैं कि हम लोगों ने जो भी स्टॉक्स रिकमेंड किए थे एंड उसमें जो भी एनालिसिस था अपना वो किस में क्या वर्क किया या नहीं किया एंड कितने में टारगेट एंड एसएल हिट हुए, सो दैट वी कैन गेट टू नो आवर कि हम लोग का एक्यूरेसी क्या है एंड दिस विल इंक्रीज योर ट्रस्ट ऑन माई एनालिसिस टू। सो जो पहला स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में मैंने क्लियरली बोला था कि अगर ये इस लेवल को मीन्स ब्रेक डाउन करता है, अगर आप देखोगे तो ये 9-15 की कैंडल ने इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया था एंड समवट अराउंड इस लेवल पे ही उसने कहीं ना कहीं एक इनसाइड बार कैंडल बनाई एंड जैसे इसका ब्रेक किया तो आपकी एंट्री यहाँ पे बन जा रही थी। ओके, मैं एक इनसाइड बार वाले कैंडल के ऊपर भी एक स्ट्रेटजी बना दूंगा एंड मैं उसमें डिटेल में बताऊँ। तो इसमें समवट अराउंड मैंने जो टारगेट दिया था वो 1500 का दिया था, जो कि अचीव तो नहीं हो पाया, बट इसमें एसएल भी हिट नहीं हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं एक आपका नो एसएल नो टारगेट का सिचुएशन चला गया। फिर चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग का आईईएक्स। आईईएक्स में मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस जगह पे एक मूवमेंट आएगी एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मूव अगर आप कैप्चर नहीं कर पाए होंगे तो डेफिनेटली एक लॉन्ग साइड की भी यहाँ पे एंट्री बन रही थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था कि मार्केट यहाँ पे आएगी एंड देन इट कैन फॉल, बट यहाँ पे मार्केट आई है और ये फॉल नहीं हुई। तो मैं बताऊंगा कि इसमें अब कल क्या करना है, बट पहले आप देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक सब में क्या कैसा ट्रेड हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेवल्स में कम्प्लीटली साइडवेज रहा, ऑलमोस्ट यस इट्स साइडवेज ओनली। हम लोगों ने एक्चुअली इसमें अपसाइड की ट्रेड का एजम्पशन लिया था, बट इसने डाउन साइड ब्रेक किया तो हम लोगों ने इसमें ट्रेड ही नहीं किया। आरईएक्स में डाउन साइड मूवमेंट के लिए हम लोगों ने ट्रेड लिया था एंड सक्सेसफुली इट हिट्स आवर फर्स्ट टारगेट, जहाँ पे मैंने बोला था कि आप 80% आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड रेस्ट 20% के लिए 120 के लिए वेट कर सकते हो। तो सो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉफिट में ही एंड हुए होगे, क्योंकि ये एसएल को हिट करने नहीं गया। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी। अडानी स्टिल साइडवेज ही रह गया, इसने इसका ब्रेकआउट ही नहीं दिया। अगर इसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया तो कोई एंट्री ही नहीं इसमें एक्टिवेट हुई। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑसम हम लोग को रिस्क एंड रिवॉर्ड कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग का जो भी टारगेट था वो तो अचीव हुआ ही हुआ एंड विदाउट इवन रिस्किंग मच हम लोगों ने इसमें अपना एक टारगेट से अभी गया, बट या वे कह से कि चलो टारगेट तक गया तो हो गया। सो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए कौन कौन से स्टॉक्स बेस्ट रहेंगे एंड उसमें क्या कैसे ट्रेड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 से देखते हैं कि क्या कैसा निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। वैसे भी आप अगर देख रहे होंगे तो एसजीएक्स निफ्टी अभी कोई खास मूवमेंट नहीं किया, वो बस 9 पॉइंट्स डाउन है, तो उससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बट लेट्स चेक आवर टेक्निकल एनालिसिस ऑन निफ्टी 50। सो जैसा कि मैंने मतलब बताया भी था कि इस लेवल के एबव इस लेवल के एबव जो ये लेवल है, मैं इसे हाईलाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स में बना देता हूँ। इस लेवल के एबव जब तक नहीं जाए मार्केट तब तक आप बाई नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग से ही मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ एंड ओपन इक्वल्स टू हाई हुआ, जो कि बेस्ट थिंग होता है शॉर्ट करने के लिए मार्केट में। आप प्रीवियस डे भी देखोगे ओपन इक्वल्स टू हाई हुआ एक्चुअली 25 मार्च को एंड मार्केट कंटिन्यूस सेल ऑफ में ही जाता रहा। उसने राइज किया बट अगेन सेल ऑफ। सेम हैपेंड on 28th that is today and market continuous sell off, then a beautiful pattern W, इसको मैं नोटिस कर रहा था एंड मैंने इस पर ट्रेड भी लिया एंड आई बुक समवट अराउंड दिस कैंडल। जब ये डाउन जाने लगा तो मैंने यहाँ कहीं बुक कर लिया। सो एंड देन मार्केट अगेन रैलीड अप एंड कहीं ना कहीं इस लेवल से उसने रेजिस्टेंस लिया है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सो नाउ व्हाट कुड हैपन टुमारो। तो सिंपल सिनेरियोज यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस लेवल पे इसने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है एंड इसे एज अ न्यू सपोर्ट क्रिएट कर लिया गया है। तो मुझे जो लगता है मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है, जो कि है 17,153 और 150 आप राउंड ऑफ में ले लो, तब तक मार्केट शॉर्ट करना कहीं ना कहीं समझदारी का काम नहीं होगा। और अगर आप लेट से यहाँ पे शॉर्ट करते हो 153 के नीचे तो कहीं ना कहीं एक एसएल जो हम लोग का स्मॉल मिलेगा एंड जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होगा। 24 पॉइंट्स का एसएल है एंड जो टारगेट है वो समवट अराउंड 138 पॉइंट्स के टारगेट है। तो एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे क्रिएट होता है। अब लेट्स से कि मार्केट गैप अप खुलता है या साइडवेज खुल के इसको ब्रेक करता है इस लेवल को, जो कि है 17,240 लेट्स से 240 तक अगर इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो देन कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो है, बट आप इसमें ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस फेस होगा, फिर एक रेजिस्टेंस फेस होगा, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। बट हाँ, आप एक मिनिमम एसएल के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर सकते हो, जो कि एसएल होगा। लेट्स से मैं इसे लॉन्ग पोजीशन में ही चेक कर लेता हूँ। तो आपका पहला टारगेट इस लेवल तक जाएगा 50 पॉइंट का एंड जो रिस्क रहेगा वो रहेगा 21 पॉइंट्स का। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, 2.64 विच इज़ वेरी गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो आप इसमें कहीं ना कहीं
ट्रेड कर सकते हो और इसमें 80% इस लेवल पे बुक करने के बाद 20% के लिए आप 92 पॉइंट्स के टारगेट्स के लिए भी बैठ सकते हो। तो इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेड मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, अगर जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया है एंड उसके अकॉर्डिंग नहीं होता और गैप अप्स या गैप डाउन हो जाता है, लेट्स अगर गैप डाउन हो जाता है समवॉट 17,130 के नीचे, बट इसी लेवल्स के अराउंड, तो आप शॉर्ट कर सकते हो क्योंकि आपका एसएल बहुत मिनिमम होगा, 17,180 के अराउंड होगा। बट एक बड़ा गैप अप हो जाता है देन अगेन सेल ऑफ आने का चांस है। उस केस में हो क्या सकता है कि अगर इस लेवल पे वो सपोर्ट ले, मैं इसे हटा देता हूँ, इस जोन पे अगर वो सपोर्ट ले, इस जोन पे सपोर्ट ले, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड क्रिएट कर सकते हो बाय कीपिंग एसएल ऑफ 17,210 एंड यू कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ अप टू 17,320। सो ये है निफ्टी 50 का। एंड चलिए फिर बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या होगा। सो अगर इसके बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। इसने इस लेवल को डिफेंड किया, अच्छा एक सपोर्ट क्रिएट किया एंड मार्केट अपर लेवल पे क्लोज हुआ है। अब लेट्स से कि ये मार्केट कहीं ना कहीं खुलता है 35,650 के आसपास खुलता है, इस रेंज में ही कहीं खुलता है एंड इसको ब्रेक करता है 35,800 को ब्रेक करता है लेट्स से, तो हम लोग इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। जो हम लोग का टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 36,000 के राउंड ऑफ लेवल का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो फिर काफ़ी बड़ा होगा, वो हम लोग का होगा 36,800। तो मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा एक दिन में अचीव किए जा सकते हैं, बट या देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अगर एक अच्छा मूवमेंट आया तो आप जा सकते हो। बट हाँ, फॉर सेपर साइड 36,081 इज द अल्टीमेट टारगेट दैट यू कैन सेट बाई कीपिंग एसएल ऑफ जस्ट बिलो दिस कैंडल, जो कि है 35,669। तो आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, मैं यहाँ पे भी आपको चेक कर देता हूँ कि यहाँ पे कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्रिएट हो रहा है। तो लेट्स से रिस्क जो है मैं हम लोग बस इतने का ही लेंगे 144 पॉइंट्स के जो टारगेट हैं, तो कहीं ना कहीं 1:2 के अराउंड रिस्क एंड रिवॉर्ड क्रिएट हो रहा है, विच इज़ नॉट बैड। बट आपके ऊपर प्रेफरेंस है कि आप निफ्टी में ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना चाहते हो या बैंक निफ्टी में। एंड लेट से अगर यहाँ पे खुल के कहीं ना कहीं अगर डाउन जाता है तो 35,550 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। इसमें थोड़ा एसएल बड़ा होगा, बट इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। लेट्स से मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना होगा। इसमें एसएल हम लोग ऊपर ही रखना पड़ेगा इसमें एसएल, एंड जो रिवॉर्ड है नो, बहुत ही बुरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो हम लोग इसके लोअर टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये यस नो ऑप्शन। एक्चुअली हम लोग को रिस्क एंड रिवॉर्ड इसमें अच्छा नहीं मिल सकता है। आप देख रहे होंगे कि इस लेवल पे एंट्री कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही है एंड टारगेट हम लोग इस लेवल का ले रहे हैं। एंड एसएल हम लोग अगर इसमें मिनिमाइज भी करें तो कितना का हो सकता है। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड स्टिल बैड है, 0.45% का है, तो इसमें आप अवॉइड करो ट्रेड। लॉन्ग आप जा सकते हो बट शॉर्ट आप मत करना। एंड जो तीसरा प्रोबेबिलिटी होता है वो गैप अप्स और गैप डाउन का। तो गैप डाउन अगर होता है एंड इस लेवल पे कहीं ना कहीं अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो। एंड लेट्स से मैं दिखाता हूँ। सो लेट्स से कि इस जगह पे कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन होता है इस जगह पे एंड मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम लोग इसमें यहाँ पे इसके फर्स्ट कैंडल वेट करेंगे 5 मिनट की कैंडल पे, देन हम लोग लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट अप टू दिस लेवल। इस लेवल पे कहीं ना कहीं हम लोग अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। एंड अगर गैप अप होता है, लेट्स से अगर ये गैप अप इस लेवल पे हो रहा है, इस लेवल के अराउंड हो रहा है, एंड अगर मार्केट शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है रेड कैंडल बना के, तो यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं करोगे क्योंकि आपका जो रिस्क है वो इतना बड़ा हो जाएगा, ये एक्चुअली इससे भी ज़्यादा बड़ा यहाँ कहीं आएगा। एंड जो रिवॉर्ड है आपका वो यहीं पे रहेगा, तो ये अच्छा ट्रेड नहीं होगा। हाँ, बट अगर लेट्स से यहाँ पे आया, वेट सेकेंड मैं इरेज कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, उस केस में अवॉइड करेंगे। एंड अगर इससे भी बड़ा गैप अप खुला देन तो परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। अगर इस जगह पे कहीं गैप अप खुला विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट यहाँ पे एक शॉर्टिंग हो जाएगी फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट, क्योंकि हम लोग का एसएल जो होगा वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे होगा। तो हम लोग एक मिनिमम एसएल के साथ या एक डबल एम पैटर्न के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ एंड मैं वहाँ पे अपडेट कर भी दूंगा। सो चलिए फिर हम लोग अपने स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। सो हम लोग का पहला स्टॉक्स है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्री में मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पे, चलिए लेट्स से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मार्केट अपसाइड की मूवमेंट की है एंड एक डबल टॉप काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, इस लेवल पे तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि वो मार्केट कहीं ना कहीं डाउन आने की ही कोशिश करेगा। अब डाउन में ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा रिट्रेस कर देगा, बट या वी कैन ईजिली अचीव समवट अराउंड
अगर इससे इस रेड लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग 1.8% के टारगेट को तो ईजिली बुक कर सकते हैं, 1.8, यस, बाय जस्ट कीपिंग एस एल ऑफ 918 एंड वी विल टेक टारगेट ऑफ 888 और फॉर सेफ साइड वी कैन बुक हेयर ऑल्सो 892 टू बी एग्जैक्ट। तो यहाँ पे मैं 2 लेवल्स बता दिया हूँ, आप इसमें बस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना, इसमें लॉन्ग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक सेलिंग आई है एंड इसने काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेच किया है, तो आप इसमें सेलिंग ही करना। चलिए फिर नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस। सो इसमें कहीं ना कहीं एक अपसाइड की मूवमेंट काफ़ी दिनों से आई है एंड फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट किया है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो ये जो 2 कैंडल का पैटर्न है इसे इवनिंग स्टार पैटर्न बोला जाता है एंड जैसे ही इसके लो का ब्रेक होता है तो हम लोग एटलीस्ट जितना एवब में इवनिंग स्टार का पैटर्न है उतना तो इंट्राडे में ही अचीव कर लेते हैं एंड BTST में हमें और भी बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। सो 2.47% का है, बट मैंने सेफ साइड के लिए एक जो प्राइस एक्शन का लेवल होता है एंड जो मॉर्निंग इवनिंग स्टार का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग भी होता है, तो मैंने उस दोनों को कंबाइन करके 2.47 का ही रखा है जो कि समवट 704 का आता है। तो एक हाई प्रोबेबल ट्रेड है, अब इसे नज़र में रखोगे। बस शर्त यही है कि कहीं ना कहीं एक इस लेवल इस जोन में खुलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ा गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए तो आप इसको ट्रेड करोगे नहीं। ये 726 से 727 से लेके 722 के बीच में कहीं खुले एंड देन ये 722 को ब्रेक करे तभी आप इसमें ट्रेड करोगे। हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक है कोटक। कोटक में मैंने लॉन्ग साइड की ट्रेड रखी है, लॉन्ग साइड इसलिए क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है एंड अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो मैंने सेफ साइड के लिए प्रीवियस कैंडल के हाई के ब्रेक के बाद ही इसमें एंट्री क्रिएट करने का आपको सजेस्ट किया हूँ। सो आप इसमें इसके हाई पे एंट्री करोगे एंड 757 पे आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग भी टारगेट बुक कर सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ है एंड व्हाट मिनिमम वी कैन एक्सपेक्ट इज समवट अराउंड 25 पॉइंट्स। अगर ये साइडवेज खुलता है एंड ये ब्रीच करता है अपने प्रीवियस डे हाई को जो कि है 9080 और टू बी एग्जैक्ट 9081 का, अगर ब्रेक करता है ये अपसाइड में तो आप इसमें 2002 और इवन 2009-10 तक के टारगेट्स के लिए आप बैठ सकते हो। सो इसमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड हम लोग को मिलता हुआ दिख रहा है एंड जो आप इसमें SL रखोगे वो समवट अराउंड 5 to 10 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ। बट हाँ, एंट्री एक्टिवेट होने के बाद ही आप SL प्लान करोगे, ऐसा नहीं कि मीन्स आप SL पहले ही 1960 का लगा दिए देन आप एंट्री सोच रहे हो, नहीं, पहले एंट्री एक्टिवेट होगी देन वी विल पुट आवर SL एंड देन वी विल गो लॉन्ग अप टू 2000 and 2002 and the maximum target we can expect is 2010 to 14, that's it. नेक्स्ट स्टॉक हम लोग का है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैटर्न भी आप बोल सकते हो और इसे एक हाई प्रोबेबल ट्रेड भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी बॉक्स क्रिएट हुई है ओवर लास्ट फ्यू डेज फ्रॉम 17 मार्च ऑनवर्ड्स। तो इसमें जो हम लोग का मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन है ये है बॉक्स का लेंथ जो कि 2.72 अपसाइड की तरफ। तो 2.72 अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक अच्छा प्राइस एक्शन भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है, यस। तो हम लोग 2.77% पे इसमें टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे एंड 236 पे हम लोग अपना टारगेट बुक कर लेंगे। लास्ट स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है फाइनली एंड इस पर जो एंट्री एक्टिवेट होगी वो है 737 पे एंट्री एक्टिवेट होगी 737 के ब्रीच होने पे एंड जो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 754 का है जो कि इसका नेक्स्ट लेवल भी है। एंड रेस्ट ऑफ द स्टॉक विच आई हैड ऑलरेडी गिवन यस्टरडे उसमें भी कहीं ना कहीं जो सेटअप है वो अभी भी इंटैक्ट है, ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुए थे तो उसको भी मैंने कंसीडर कर रखा है। आप प्रीवियस वीडियो देख लोगे कि उसमें मैंने क्या बताया था। एंड अडानी पोर्ट स्पेशल, हेवेल्स एंड IEX, इस तीनों में आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है आप प्रीवियस डे जो कि 28 मार्च का ही वीडियो होगा तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड या दैट्स इट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय एफर्ट इफ़ यू रियली लाइक दिस कंटेंट देन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड या दैट्स इट एंड हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।